शोभित जी, आपने देवताओं का पूजन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया, अग्नि का पूजन किया और अग्नि के साथ परिक्रमाएं भी की। और भूमिका जी जो है आपके दाएं में बैठी है, जब तक आपके बाएं में नहीं आ जाती है तब तक आपकी पत्नी नहीं कहलाती। उससे पहले ये कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को जो है आप स्वीकार, मेरी कुछ शर्तें हैं, यदि आप उनको स्वीकार करते हैं तो आपके बाएं में आने के लिए तैयार होंगे। यदि आप कोई यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं या करवाते हैं तो आप मेरी सहमति लेंगे। हाँ जी, क्या बोलेंगे? दूसरे वचन में कहती हैं यदि दानम कुर्यात्म संस्कृति करता, यदि आप किसी को दान देते हैं या किसी से भी दान लेते हैं तो भी आप मेरी सहमति लेंगे। कई जगह दान देना होता है, कई जगह लेना भी होता है, तो आप मेरी सहमति लेंगे। तीसरे वचन में कहती हैं अवस्था एवं बाल्यता पिता, 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल, युवा और बुढ़ापा। बचपन मेरे पिता के घर में गुजरा, युवा और बुढ़ापा आपके साथ गुजरना है, आप मेरा पालन पोषण करेंगे। हाँ जी, ओके। चौथे वचन में कहते हैं धनादि गोपनीयता धर्म संपत्ति करता। पहले जमाने में धन को जमीन में गाड़ दिया, आजकल क्या करते हैं? लोकर जेल में जो भी हमारे घर की व्यवस्था होगी आप मुझे जरूर बताएंगे। हाँ जी। पांचवें वचन में कहते हैं गवादी पशु किसान संपत्ति करता। पहले जमाने में गाय, घोड़े, बैल आदि का व्यापार होता था, उनको खरीदा जाता था फिर बेचा जाता था। आजकल क्या होता है? कोई प्रॉपर्टी, वाहन, बड़ा वाहन लाना है इत्यादि, कोई भी बड़ी चीज क्रय करते हैं, खरीदते हैं, विक्रय करते हैं, बेचते हैं, तो भी आप मेरी सहमति लेंगे। छठे वचन में कहती है बसंत आदि सब ऋतुओं में पालता करता। हमारे भारतवर्ष में कितनी ऋतु है? 6 ऋतुएं हमारे भारतवर्ष में हैं। कौन कौन सी है? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर यानी सर्दी। इन ऋतु अनुसार आप मेरा पालन पोषण करेंगे। हाँ जी। और 7वें और अंतिम वचन में भूमिका जी कहती हैं कि मेरा 7वां और अंतिम वचन स्वीकार कर लेते हैं तो मैं आपके बाएं आने के लिए तैयार हूँ। क्या कहती है उसमें? मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी हूँ, मैं अपनी सभी सहेलियों के साथ बैठी हूँ और मुझसे कोई गलत कार्य हो जाए तो सबके बीच में आप मुझे नहीं डांटेंगे, बिल्कुल नहीं डांटेंगे। सातों वचनों को, भूमिका जी के सातों वचनों को स्वीकार किया। अब शोभित जी कहते हैं कि वचनों का मामला जो है आपने शुरू किया था, मैंने नहीं किया था, अब मेरी भी कुछ शर्तें। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं अभी कैसे आते अब शर्तें लग गई, शर्तों के ऊपर फिर शर्त, अचानक तारीख में फिर तारीख, और शर्तें इन्होंने बढ़ाई तो आपको। तो कहते हैं शोभित जी पहले वचन में कहते हैं कि हमारे जो कुल का धर्म है, जो पारिवारिक रीति रिवाज इनके हैं, ये नहीं कि मेरे माता पिता के घर में ये रीति रिवाज चलते हैं, जो भी रीति रिवाज छोड़ देने होंगे, जो इनके पारिवारिक रीति रिवाज होंगे उनके अनुसार आपको ढलना होगा। हाँ जी। दूसरे वचन में शोभित जी कहते हैं कि हमारा जो परिवार है इसको सुख देने वाले हैं। तीसरे वचन में शोभित जी कहते हैं यदि आपको क्रोध आता है, यदि आपके शरीर में आलस्य है, शरीर अग्नि के सामने, देवताओं के सामने यही पे त्याग है, मेरे घर में क्रोध और आलस्य का स्थान नहीं है। चौथे वचन में कहते हैं हमारा जो परिवार है उसको यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को देने वाले होंगे। पांचवें वचन में शोभित जी कहते हैं कि आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। छठे वचन में शोभित जी कहते हैं मेरे परिवार में जो मेरे माता पिता बड़े हैं आप उनकी सेवा करेंगे। और सातवां और अंतिम वचन बहनों के लिए कि आप मेरी बहनों से गुस्से से बात नहीं करेंगे।
दोनों दोनों को एक साथ मिलाइए, एक साथ रखिए, नीचे नीचे ना और मस्तक के लगाइए।